जिनसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया और छोटा सा झुंड होकर के मिल कर के प्रार्थना करने के लिए, खास करके प्रार्थना जीवन का बारे में कितना भी बोलेगा सुनेगा तो बहुत कम है ना। लेकिन एक बात है, हम लोग प्रार्थना इसलिए करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर समय में हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य अगर मतलब प्रभु तेरी इच्छा ही हम चाहता है, ये हमारा प्रार्थना का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब हमारा इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, प्रभु तेरा ही इच्छा हम चाहते हैं, वो बात को मुझे प्राप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना। ओरिजिनल प्रार्थना वो है ना। मतलब अब कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारा कोई जरूरत है तो प्रार्थना करता है, हमको दांत दर्द है, कमर दर्द है, वो दर्द है, ये दर्द है, तो उसके लिए हम प्रार्थना बिल्कुल एकदम बिंदास करता है। लेकिन उसके लिए प्रार्थना ना करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, परंतु प्रियो हमको इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है वो मालूम होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना। हर एक बातों में हमेशा मतलब प्रार्थना प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए होना चाहिए। प्रभु की इच्छा मालूम करके उसमें बना रहना, ये प्रभु का पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो और इतना ही नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक प्रार्थना मनुष्य का लक्ष्य, मैं प्रभु को बहुत गहराई की खोज में हूँ, मैं प्रभु को बहुत गहराई की खोज में हूँ। एक प्रार्थना मनुष्य बिल्कुल प्रभु को जानने की खोज में लेकर रहने वाला व्यक्ति है ना। वो एक उसका एक चिन्ह है, वो बहुत मतलब प्रभु को बहुत ज्यादा मतलब खोज करके प्रभु को प्राप्त करने के लक्ष्य में वो है सच में एक प्रार्थना मनुष्य के बाद। उपवास प्रार्थना है तो उपवास प्रार्थना का महत्व मालूम है। उपवास प्रार्थना है तो स्वयं को भी त्यज करके, स्वयं को भी त्यज करके प्रभु को महिमा देना, ये उनके लक्ष्य है ना। ये जो उपवास प्रार्थना में अधिकतर क्या होता है, अपना स्वयं को त्यागा जाता है ना। स्वयं को त्यागा जाने वाला एक अनुभव है उपवास प्रार्थना। बहुत बार लोग सोचता है कि मतलब उपवास प्रार्थना क्या है, मैंने कुछ कहा नहीं परंतु प्रार्थना किया, ऐसा नहीं है ना। मतलब हमारा स्वयं त्यागा जाता है, हमारा स्वयं को त्यागा जाना बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रार्थना को उसका सही अर्थ में अगर हम जानेगा तो बहुत हमारा लाभ है। तो हर एक पवित्र लोग अपने जीवन में ये बात को जानना चाहिए, है ना। मतलब कई बार यीशु मसीह ने एक बार बोला था, अगर विश्वास से पहाड़ को बोलेगा तो वो जाकर समुद्र में ही गिरेगा, है ना। मरकुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 23-24 हो जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, ये पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा कर ले कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अभी आप बताओ कितने लोगों ने ये पहाड़ से ऐसे हुक्म दे करके, प्रभु ने बोला वो बात है ना, प्रभु ने बोला है तो बात सच है ना। क्या प्रभु बोलने का अर्थ क्या है? अभी कई बार लोगों ने क्या सोचा, तुम बड़ा विश्वासी है ना, तो ये अभी एक बार ऐसे हुआ ना, एक बार पादरी साहब ने प्रचार किया, एक बुढ़ी ने सुना, उन्होंने उनका घर के सामने एक बड़ा पत्थर था, पहाड़ नहीं था, बड़ा पत्थर। उसने मैंने क्या किया, उसने वो सुनकर क्या आया वजन, पहाड़ को बोलेगा तो वो समुद्र में जाएगा। अभी उसने बोला तुम पहाड़ मतलब ये चट्टान तुझे समुद्र में नहीं जाना, पर वो कॉर्नर में जाके पड़ा है, ऐसा बोल करके वो सीधा अंदर गया। अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में दरवाजा धीरे खोल कर देखता है कि गया है कि नहीं, क्योंकि आज ही प्रचार सुन करके आया है। उस समय में उधरी है, वो बोलता है मुझे पहले मालूम था मुझे पहले से मालूम था ये नहीं जाएगा। देखा
इसके बारे में उसने विश्वास से किया नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, एक्चुअली जो प्रभु ने ये जो पहाड़ बोला, क्या है वो पहाड़? ये पहाड़ दुनिया का एवरेस्ट पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ हमारा मार्ग को रुकाने वाला विषय क्या है? हमें आगे बढ़ने में रुकावट करने वाला जो भी बात है उसको बोलता है पहाड़। कई लोग शायद परीक्षा किया होगा पहाड़ के सामने खड़ा होकर के, वो पहाड़ नहीं, दुनिया का कोई पहाड़ नहीं। आपका आत्मीय जीवन में आपको आगे बढ़ने में रुकावट करने वाला जो भी बात है वो आपके लिए पहाड़ है। उस पहाड़ को आपको आज्ञा दे करके आप आगे बढ़ सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ प्रियो, है ना? बहुत बातें क्या है कि मतलब उसको उसका आत्मिक अर्थ को ना जानने के कारण लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना? जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन में आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए कई ऑब्स्टिकल्स आएगा, कई रुकावट आएगा, कई बाधा आएगा, लेकिन हमें उस पर विजय प्राप्त करना है। हमको कोई भी बात हमारे आत्मीय जीवन की यात्रा को ना रुका पाए, है ना? वो रुकने वाला कोई बात नहीं होने देना, है ना? हर एक बातों को पार करने के लिए अपने में मतलब सामर्थ्य दिया है ना। उस आत्मा का सामर्थ्य में अगर आप कहे तो निश्चय मतलब वो बात टल जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कभी भी मतलब अधूरा नहीं रहता। फिर प्रभु का वचन पूर्ण रूप में पक्का ऐसा ही हो जाता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में भी प्रभु ने हमको कृपा दिया है। तो आज इस उपवास प्रार्थना का थोड़े समय के मनन के लिए एफेसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा को जानना, प्रिय, प्रभु का इच्छा को जानना ये बहुत बड़ी बात है ना? प्रभु में आने के बाद में हमें हर वक्त प्रभु का इच्छा जानने का जरूरत है। आज भी बहुत लोग जो भी काम करता है वो प्रभु की इच्छा मालूम करके नहीं करता। जो अपने को अच्छा लगता वो काम करता है और वो परखता भी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, तभी भी हम प्रभु की इच्छा मालूम करना चाहिए। हमें अच्छा लगता है बोल करके वो काम नहीं करना चाहिए, प्रभु का इच्छा मालूम करके ही करना चाहिए। रोज प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारे कर्तव्य भी। अभी मतलब आज अनेक बातों को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें स्पष्ट करके दिया है और वो वचन को मानना हमारे कर्तव्य है। परंतु वचन में लिखा हुआ बात जानने के बाद में भी अभी आपको मालूम है, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना। एक छोटा एग्जाम्पल, परंतु मान लो वो एक जन को एक अविश्वासी से प्यार है, प्रभु हमारा शादी के लिए मदद कर हमारा होने दे। ऐसा प्रार्थना करने कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। प्रभु को वचन में साफ बजाय है ना, उसके खिलाफ में फिर प्रार्थना करने का मतलब नहीं। प्रभु को मन भरावट देना क्या? ऐसा नहीं। प्रभु की व्यवस्था तोड़ने के लिए प्रभु को मतलब ये करने वाला बात, वो एक सच्चा प्रार्थना नहीं, वो एक भक्त का काम नहीं। प्रभु का इच्छा, अभी आपको मालूम है पुराने नियम में आप पढ़ेगा तो हर बात में प्रभु का अनुग्रह कैसे मिलेगा, क्लियर व्यवस्था है ना। अब मतलब व्यवस्था भी रखिया अनुवाद का किताब 28 अध्याय 1 से 14 तक का वचन पढ़ेगा तो वहां पर क्लियर मतलब इतनी आशीष की बात तो वहां पर लिखा है ना। वो बात तो बहुत मतलब आपको सबको मालूम है। वहां पर एक प्रयोग है, अगर प्रभु का बात मानने वालों को, किसको है? मानने वालों को। देखा, प्रभु का बात मानेगा तो, है ना। तो पढ़िए उसको। यदि तो अपने परमेश्वर के यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। देखो, मतलब चौकसी से चित्त लगा करके उसको सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण या मानने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखा, ये सब आशीष तुम्हें मिलेगा, ये सारे आशीष मिलेगा। अभी देखिए, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। देखा, नगर में भी धन्य है, खेत में भी धन्य है। धन्य हो तेरी संतान,
संतान मिलेगा। और तेरी भूमि की उपज हाँ। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, हाँ। धन्य हो तेरी टोकरी और कसौटी। बोलने का मतलब धन्य 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 धन्य, ये सारे बात है ना। उसका अभी 15 बजे 14 बजे पढ़ना, पर पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ने के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उसकी सेवा करे। बोलने का अर्थ, मैंने तुम्हें दिया हुआ इन विधियों में से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना, जैसे बोला वैसे मानना। ऐसे नहीं मानेगा तो 15 वजन से आखिरी तक मिलने वाला सांप निकाल देखा है। अब देखिए यहाँ पर मतलब जो लोग प्रभु का वचन सुनकर के मानेगा उनको मिलने वाला आशीष, उसका 14 वचन तक लिखा। 15 वचन से आखिरी तक बोला ये वचन अगर नहीं मानेगा उनको मिलने वाला शाप, देखा वो श्रापित हो जाएगा। कितना भयंकर बात है। कोई भी व्यवस्था पूरा कर सकता था? नहीं कर सकता था। देखा आज प्रियो, आज हमें व्यवस्था के पीछे भाग करके मैं हर गया लूट गया ऐसा बोलने का जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आज का अनुग्रह हमारे लिए दुनिया का अनुग्रह नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। और हमसे ये व्यवस्था पूरा करना असंभव था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा किया है ना। मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय का 17 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। देखा मतलब प्रियो, ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने व्यवस्था को पूरा किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज हमें व्यवस्था के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें यीशु मसीह ने दिया हुआ उस वचन के पीछे भागना है। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा, यह है हमारा जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए। हम लोग आज व्यवस्था का अधीन नहीं, आज हम लोग अनुग्रह का अधीन है। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। हमें प्रभु जो कहता है वो बातों को हमें पूरा दिल से मानना है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको सबको मालूम है, प्रभु को आज का बात मतलब व्यवस्था के ऊपर नहीं, आज का बात प्रेम के ऊपर है ना, प्रेम के ऊपर है। और उसका हमारे लिए आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रेम विवेश करना चाहिए। आज हम यहाँ पर आया, उपवास प्रार्थना में आया, क्यों आया, कैसे आया, हमें यहाँ पर लेकर आने वाला बात क्या है, प्रभु का प्रेम है क्या ना। प्रभु का प्रेम विवेश करके जो आया वो धन्य है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा नया नियम की मंडली के लिए हम व्यवस्था पालन करके नहीं, और जो प्रभु का प्रेम पालन करके, प्रभु का प्रेम में बना रह करके, ये सबसे बड़ी बात है ना। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा। आपको सबको मालूम है, जब फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन है ना, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु, यहाँ तक पिता को मानने के लिए आज्ञाकारिता में रहा, पिता को मानने के लिए आज्ञाकारिता में रहा। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम लोग यीशु मसीह जो कहता है वो बात को हमें मानना है। देखो प्रभु ने हमें एक नया आज्ञा दिया है ना, यूहन्ना 15 अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखा बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आज्ञा, वो आज्ञा को हमें अच्छी तरह जानना, क्योंकि मसीहत का खूबी हम व्यवस्था पूरा करता है क्या, उसके पीछे भागता है क्या, वो नहीं, मसीहत को पूरा करता है कि नहीं। आज हमें मसीहत में बना रहना ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया है, हमें उन पद चिन्हों पर हमें चलना है। उसके लिए प्रभु हमें देखो, जो भी प्रभु का बात मानने वाला, वो लोग अपने सामर्थ्य में ये काम नहीं कर सकता। बात तो मानेगा तो हमें क्या मिलेगा, बात तो मानने वालों को प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 32 वचन आपको याद है ना, प्रेरितों का काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5 वर्स 32। जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है तो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, आपस
कि हम इन बातों के गवाह हैं हाँ। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी हाँ। जिसे परमेश्वर वो शब्द आया नहीं था, पवित्र आत्मा भी। वो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके आज्ञा मानता है। मतलब यीशु मसीह की जो भी बात मानेगा उसको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ये काम करना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के हमें ये काम करना है, हमें अपनी बल में नहीं करना। मसीह जीवन अपने सामर्थ्य के जीवन का बात है ही नहीं, वो आत्मा के सामर्थ्य का बात है। और जो भी प्रभु के बातों को मानेगा, प्रभु का बात क्या है कि अभी बात मानने का बात प्रेम के ऊपर है, और कोई मजबूरी भी नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन में, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा का पालन करेगा। थोड़ा पढ़ना उसको। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखो बहुत बड़ी बात है, वो मेरी आज्ञा को प्रेम करने वाला मानेगा। एक सच्चा मसीह व्यक्ति है ना, प्रभु का कोई भी आज्ञाओं को तोड़ेगा नहीं, आज्ञाओं को मानेगा। तो मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं? क्योंकि हमारे इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु में है, तो हर एक काम प्रभु में मसीह में होकर करने का अर्थ प्रेम में होकर करना, मसीह में होकर करने का अर्थ आत्मा में होकर करना। इसका मतलब क्या है? जो आत्मा में करेगा प्रेम में करेगा, प्रेम में करेगा। प्रियो, आज ये प्रेम, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना, मसीह की प्रेम की विवेचना में हमें ये काम को करना है। यहाँ पर इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें ये छोटा सा जीवन में हम लोग हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है ये मालूम करो। हमारे प्रति प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। आपको मालूम है, जो घर में अगर बच्चा बाप का बात नहीं मानेगा तो फिर कैसे रहेगा, है ना? कैसा रहेगा? बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। तो हरेक मानव, कोई भी माँ बाप है, अपनी बच्चा अपने बात मानना चाहिए करके इच्छा रहता है ना? ऐसे तो स्वर्गीय पिता का भी इच्छा है ना? हमें मानव इसराइल लोगों को भी पूछने के टाइम पर मना कि 1:6 में प्रभु ने पूछा ना, मना कि 1:6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ? मेरा आदर कहाँ? मतलब प्रभु की बात नहीं मानता, प्रभु की बात नहीं मानता, तो प्रभु बोलता है मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? देखा, बहुत बड़ी बात है। हम लोग मतलब महान पिता, महान परमेश्वर को अब्बा पिता कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका बात मानना चाहिए, बात मानना चाहिए। परंतु आज का पीढ़ी की बात कितना मतलब कुड़लेता है प्रियो, बात ना मानने वाला पीढ़ी है ना, बहुत दुखदायक बात है। हम प्रभु का बातों को मानना चाहिए, माँ बाप का बात बच्चे लोग मानना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो बहुत दुखदायक बात है। तो यहाँ पर प्रभु क्या चाहता है कि अभी मतलब हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम में प्रभु का इच्छा हमारे प्रति कुछ है प्रियो। जैसे हम पिछले दिन में भी, पिछले शनिवार को यीशु मसीह ने 6 लोगों को सिखाया हुआ प्रार्थना का बात पर थोड़ा ध्यान कर रहा था, कई बार ध्यान किया है ना। उसमें जो मत्ती 6 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ पढ़ना, मत्ती 6 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखा, माना यहाँ पर का प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की इच्छा मानव दुनिया में भी पूरा होना। देखा, स्वर्ग में किसका इच्छा पूरा होता है? प्रभु की इच्छा है ना। तो फिर दुनिया में प्रभु का इच्छा पूरा होना है तो किसके द्वारा पूरा होगा? मंडली के द्वारा, क्योंकि मंडली के लोग प्रभु से नया जन्म पाया हुए लोग हैं। ये सारा दुनिया में प्रभु की इच्छा भी पूरा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:19 में क्या लिखा? सारी दुनिया दूसरे के अधीन में पड़ा है। देखा, सारी दुनिया दूसरे के अधीन में है। तो प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है वैसे दुनिया में भी पूरा होना। दुनिया में पूरा होगा तो किस में होगा? मंडली में, प्रभु के लोगों में
है ना। आज हमारे जीवन में ये वास्तव में हमारा दिल की गहरा प्रार्थना है क्या? प्रभु मेरे जीवन में हमेशा तेरी इच्छा हो। कितने लोगों ने प्रार्थना किया ऐसा? आज सुबह भी ऐसे प्रार्थना किया क्या? मेरे पिता मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा, क्योंकि पहले तेरी राज्य मेरे जीवन में आना। अभी मेरे द्वारा मेरे भाई लोग मिलकर के जब हम प्रार्थना करेगा तेरे राज्य हमारे बीच में है। कितना बड़ी बात है। हम प्रभु के राज्य में है। अभी प्रभु के लोग इकट्ठा होने के टाइम पर वहां पर प्रभु के राज्य का आनंद है ना। मंडली जीवन बोलेगा तो वो प्रभु के राज्य का जीवन है। प्रभु के राज्य का मतलब आपको सबको मालूम है, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। ये अनुभव मंडली जीवन में अनेक पवित्र लोगों का अनुभव में होना चाहिए। आप बहुत ध्यान देना प्रियो। आज प्रभु के राज्य दुनिया में है, कहां पर है वो अनुभव? कहां पर मिलेगा? मंडली में मिलेगा। और मंडली में एक दूसरे के साथ मेल नहीं, एक दूसरे के साथ नफरत कड़वाहट रखता है, दिल की सच्चाई से नहीं करता, क्या फायदा प्रियो? वो कितना कपड़ी है। देखा मतलब देखो, कोई भी प्रकार का दुनिया की बात शैतान हमारा दिल में ला करके लोगों को प्रभु का जनों के साथ एक मतलब नफरत दिल में पैदा कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में ये बात को जानना है प्रियो। हम लोग जब प्रभु के उपस्थिति में आया है तो किस रीति में आया? बहुत गहरा बात है। अगर हम हर एक बातों में मतलब प्रभु को प्रसन्न करने लायक काम नहीं किया, तो प्रभु की इच्छा मालूम करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है तो क्या फायदा है ना। मेरा इच्छा प्रभु ने दिया नहीं, इसलिए मेरे को प्रभु से भी नफरत है, प्रभु के लोगों से भी नफरत है, ऐसा बोलने से कितना प्रभु हम मांगने वाले सब देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि हमको प्रार्थना कैसे करना है मालूम ही नहीं। मालूम है क्या? अगर हम मांगने वाला सब प्रभु देते रहेगा तो वो व्यक्ति मतलब दुनिया में सबसे नंबर 1 गुंडा बनेगा, प्रभु को सिरदर्द लाएगा। समझ में आया? एक बच्चा जो भी मांगता है वो देते रहेगा। तो अभी कई बात मांगता है तो माँ बाप नहीं देता, मेरे को मिठाई दे दो, ये मिठाई दे दो, अरे वो बचपन से ही उसका दांत खराब हो जाएगा, वो नहीं देगा। देखा मेरा मम्मी से मेरा पापा को मेरे से प्यार नहीं है, ऐसे बोलने से बच्चा बोलेगा प्यार है इसलिए नहीं दिया। प्रभु भी कई बार हम मांगता है, प्रभु नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि प्रभु हमें प्यार करता है, क्योंकि उससे हमें फायदा नहीं, हमें उससे नुकसान होता है ना। कई बातें है ना प्रभु हमको नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उससे वो प्रभु से दूर चला जाएगा, इसलिए नहीं देता है ना। परंतु कई बार हम लोग कई बात मांगने के बाद में नहीं मिला, निराश हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। परंतु वास्तविकता क्या है प्रियो? हमें प्रभु का रूप में, प्रभु का स्वभाव में लाने के लिए हमको प्रभु को बहुत बातों को मना करना ही पड़ता है। समझ में आया है? नहीं मिला बोल करके दुखी नहीं बनना प्रियो, नहीं मिला बोल के दुखी नहीं बनना, क्योंकि प्रभु कोई अच्छी बात हमें एक नहीं छोड़ेगा। परंतु जो हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे में प्रभु ना चाहने वाला बहुत से बुरी स्वभाव है, वो स्वभाव सब दूर करना है। तो अपन जो भी मांगते रहेगा प्रभु देते रहेगा तो क्या हो, वो और बिगड़ जाएगा। वो कभी भी प्रभु ऐसे नहीं चाहता प्रिय। बात अच्छी तरफ समझना, नहीं समझेगा तो भी वहां पर धोखा हो जाता है। देखो हर एक बातों में है हम प्रभु का भक्ति क्यों करता? दुनिया की मतलब के लिए क्या? प्रभु में आने के बाद में प्रियो अनंत काल का दर्शन में हम हर एक काम करना। और ऐसा नहीं है तो है आज कितनी लोग प्रार्थना करते करते थक गया और दुखी और निराश हो गया। कोई बात है क्या? ऐसा नहीं। इसका मतलब हमने प्रार्थना का अर्थ भी नहीं जाना, क्योंकि हम प्रार्थना किया अपने मतलब के लिए प्रार्थना किया, प्रभु का महिमा हमारा उद्देश्य नहीं था। प्रयोग हमारा प्रार्थना ऐसे होना चाहिए प्रभु जैसा, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु का इच्छा ही पूरा होता है। वहां पर कोई दूध का इच्छा पूरा होता है क्या? नहीं। कोई भक्त का इच्छा पूरा होता है क्या? नहीं। प्रभु की इच्छा कोई वहां पर स्थान है। ऐसा है तो दुनिया में रहने के टाइम पर भी ऐसा है। प्रभु का मंडली में हमने वो वचन नहीं पढ़ा, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ देखा प्रियो, दुनिया के अर्थ का बात नहीं, परंतु दुनिया के रीति की बात नहीं। हाँ दुनिया के लोगों को
मतलब ये दुनिया की बात है, दुनिया की बात नहीं मिला तो मैं आपको बोलता हूँ भक्त लोग कितना भी दिन भूखा भी रहना पड़ेगा तो भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्राण को मुझे और भी प्रभु की इच्छा के लिए तोड़ना है। मेरा प्राण को खिला पिला करके संतुष्ट रहेगा तो वो कभी भी प्रभु का बात नहीं माने। नहीं समझा? मैं इसलिए बोला उपवास प्रार्थना खास करके क्या है, अपना प्राण को तोड़ना है। इसलिए ज्यादा उपवास नहीं का होता ना, 3 दिन का उपवास बोल कर देखो, बिल्कुल लोग नहीं आएगा। हाँ आएगा तो भी उपवास के साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राण को तोड़ने वाली बात है। इसके बाद अनेक बहुत लोग हमारे जीवन में एक एक बात जो व्यवस्था प्रभु ने रखा है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग मतलब खुशी से मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर प्रभु का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं तो फिर क्या है? परंतु धर्म धर्म मेल मिलाप, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ देखा, पवित्र आत्मा से होने वाला उस आनंद में मगन देने वाली एक बात है स्वर्ग राज्य का बात, परमेश्वर के राज्य का बात है। प्रियो आज प्रभु के आत्मा का अधीन ना होते हुए, दुखी और निराश होते हुए, है ना, कुड़कुड़ाते हुए प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो वो बात मानो प्रभु को भाता है क्या है? देखो यहाँ पर आया हुआ हमारे एक लोग शायद हमें अपनी तरफ से कुछ अच्छा लगा इसलिए आया होगा, तभी भी वो बात में प्रभु प्रसन्न नहीं। अगर हमारे दिल के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा 16 नीति वचन 16 अध्याय का दूसरा वचन में, नीति वचन उसका 16 अध्याय का दूसरा वचन, सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हाँ प्रियो, प्रभु मन को तोलता है। बोले का मतलब मन को तोलने का अर्थ क्या है? आपका उद्देश्य शुद्धि, आपका आपके अंदर ये काम करने के पीछे इच्छा क्या है? आप बाहर से दिखाने के लिए, और मैं भी प्रार्थना में गया दिखावा के लिए, परंतु मन में कुछ और उद्देश्य है, मन में कुछ और लालच है। प्रियो कोई वो आपका प्रार्थना में जाने से प्रभु का महिमा नहीं हुआ, बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में मतलब हमको अनेक बातों में एक बात को यहाँ पर पूरा लक्ष्य लगाना, वापस पढ़ना उसको। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। देखा, उसको अपनी दृष्टि में पवित्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर उनका उद्देश्य को सब देखता है। देखा है, आप जो करता है प्रियो, जो भी प्रभु में है, हम लोग हर एक समय में परखना है कि मेरे दिल की गहराई से मैं प्रभु का प्यार के निमित्त में ये काम में जा रहा है क्या है? नहीं तो कई लोग क्या सोचता है, अरे उपवास प्रार्थना में भी नहीं गया तो प्रभु का दास छोड़ता नहीं, प्रभु का दास पीछे नहीं जाता। ऐसा मन में भी जा रहे तो अपने उपवास प्रार्थना में आया कोई फायदा है? नहीं। सच्चे दिल से सोचो, अरे प्रभु का दास आपको प्रोत्साहन दे रहा है, आप आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन दे रहा है, आप प्रभु का दास को कुछ करने के लिए किया तो क्या फायदा है? हमारा मन को जांचने वाला प्रभु का दृष्टि में हम लोग कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ अच्छा काम करता है तो हमको लगता है 10 लोग जानना चाहिए, तभी मजा आता है। 10 लोग थोड़ा मैं ऐसा मतलब सादा नहीं, थोड़ा ग्रेड 1 थोड़ा मेरा ग्रेड थोड़ा आत्मीय जीवन में बढ़ा, शास्त्री वरिष्ठों से भी आगे, हाँ ऐसा आगे होना चाहिए, लेकिन उस रीति में नहीं होना चाहिए। उनका क्या है, दिखावा था, कपड़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी काम सिर्फ ये बात प्रभु के अलावा कोई ना जानना है ना, सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए, मेरे प्रभु इसमें आनंदित होना चाहिए। अपन दिखावा के लिए कभी कोई काम नहीं करना। ऐसा है तो उसमें आपने जो भी अच्छा काम किया प्रतिफल इधर ही मिल गया, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, है ना, वहां पर सम्मान नहीं मिलेगा। तो अनेक लोग इसलिए जब मानव पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। देखा, अंधकार की छिपी बातें देखो, मतलब
हृदय की अंदर के अंदर संभाल कर रखा हुआ उन बातों को भी, और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों की अभिप्रायों को देखा, वो मन की भावनाओं को भी प्रकट करके न्याय करके हमें हिसाब करने वाला एक दिन आएगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखो अभी प्रभु का वचन अगर हमें नहीं मिलने से ये बात हम लोग नहीं जानना था, लेकिन प्रभु ने वो जानकारी प्रभु हमें दिया है ना। हम लोग कितना प्रभु प्रियो, हमारा जीवन का एकमात्र प्रभु में आने के बाद में हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, हर प्रकार मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो। ये छोटा सा जीवन में प्रियो बाकी सब बात छोड़ करके प्रभु की महिमा ढूंढ रहा प्रियो, है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि मतलब जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसा, मतलब प्रभु मेरे दिल की तड़प है प्रभु, मेरे जीवन में अनेक बात में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं उसके लिए मेरे जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। ये एक समर्पण, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? एक समर्पण, एक संपूर्ण समर्पण। प्रभु में ऐसा भी अवस्था में मैं तुझे में मगन रहूंगा, और जो मेरे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा हो। आज सवेरे हम लोग प्रभु के दास के साथ बात कर रहा था, तब अपने मेरा योग कैसा था, योग बोलता है योग 13-15 में यदि वो मुझे मार भी देगा तो भी मैं उसका ही बात होते रहेगा। मतलब मुझे आनंद है प्रभु, मुझे तोड़ दो, मुझे आप टुकड़ा कर दो, क्योंकि तेरी महिमा के लिए। देखा प्रियो, ऐसा एक समर्पण आज हमारा जीवन में है क्या? प्रभु आप मुझको तोड़ दो, क्योंकि उससे मुझे नुकसान होगा क्या? नहीं, प्रभु का महिमा भी होगा, मुझे लाभ होगा। बात समझ में आया? प्रभु का महिमा भी मेरे जीवन से होगा और मुझे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रभु हमें नुकसान करके वो फायदा लेने वाला स्वार्थी नहीं। हमारे प्रभु कैसा प्रभु है? वो सिर्फ हमारा भलाई चाहने वाला प्रभु है। वो कितना भी नुकसान सहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भलाई प्रभु कभी भी जाने नहीं देगा। ऐसा एक प्रभु है हमारा। हमारे प्रभु के बारे में, हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में सच्चा ज्ञान रहना कितना अच्छी बात है प्रियो। और एक बातों में देखो, एक बात में आपको हमेशा बहन बोलता है, यिर्मयाह 11 हमारा 29 का 11 क्या बोलता? प्रभु का हमारे प्रति योजना नुकसान का नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी समय में कुछ भी वातावरण में हमें जीवन बिताना पड़े, उस समय में हमको ये जानना अभी मेरे को करना ही बहुत हो रहा है, लेकिन आखिर में प्रभु का योजना क्या है? हमारा भलाई है, हमारा भलाई है, हमारा भलाई होना प्रिय हम नहीं जानता है। ये बात है, आज उस रीति में हमें जीवन बिताना चाहिए। दूसरा बात यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने कितनी बार कितने लोगों ने ऐसे खाया मुझे नहीं मालूम, प्रभु का इच्छा को अपना भोजन बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त उसके जीवन में प्रभु का इच्छा को अपना भोजन बनाएगा, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन में यीशु मसीह 6 लोगों को खाने वाला बात है, ये 6 लोग प्रभु के लिए मानो ब्रेकफास्ट लाने के लिए गया। जब वो लेकर आया तब तक यीशु मसीह बोलता है, जो तुम नहीं जानता है ऐसा भोजन मेरे लिए है। तुम लोग नहीं जानने वाला एक अनोखा भोजन मेरे लिए है। वो भोजन क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखा, मतलब अपनी भेजने वाला का इच्छा पूरा करना वो मेरा भोजन है। कितने लोगों ने ऐसा भोजन खाया? खाया कभी? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हमको क्या है, उपवास प्रार्थना में भी बैठने के टाइम पर 12:30 बजे क्या खाना खाएगा, खाने की चिंता है। देखो प्रियो, ये प्रभु के उपस्थिति में बैठने के समय में वास्तव में ये दुनिया का खाने पीने का कोई महत्व लगता है क्या? कुछ ही नहीं लगता प्रियो। प्रभु की इच्छा हमारा भोजन बनना प्रियो, है ना। प्रभु की इच्छा, दुनिया का कितना अच्छा खाना खाने से भी कितना संतुष्टि प्रभु का वचन मानने के द्वारा मिलता है, प्रभु की इच्छा में बना रहने के द्वारा मिलता है। अद्भुत बात है प्रियो, है ना। उस प्रकार का भोजन खाएगा तो हमारे अंदर मसीह के रूप बनने में दिक्कत नहीं आएगा, जल्दी बन जाएगा, है ना। हम हर एक लोगों को इस प्रकार खाने के लिए आना चाहिए कि मेरा भी भोजन जो है वो प्रभु की इच्छा पूरा करना है ना। ऐसा खाना खाकर देखो, प्रभु के प्रति
है ना, सुसमाचार के प्रति हमको भूखा रह करके प्रभु का काम करना पड़ता है, तो हम कभी कमजोर नहीं होगा, बीमारी भी नहीं आएगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा हेल्थी होगा। Praise the Lord। आप ऐसा खाना खा करके देखो, मैंने बहुत समय खाया है ना, प्रभु की इच्छा पूरा करके जीवन बिताने में हमको अच्छा हेल्थ मिलता है। मेरे को कई बार लोग बोलता है, पूछता है ना, 16 साल पहले देखा हुआ भाई ने क्या बोला, उस दिन जो मिला ऐसे बोला, है ना। 30 साल के बाद में मुझे लोगों ने बोला 30 साल पहले आपको जैसे मिला वैसे ही आप। मैं बोला मैं एक स्पेशल खाना खाता हूँ, क्या है? मैं बोला प्रभु की इच्छा। वो इसको मालूम नहीं। देखो आप कैसे खाना खाते हैं ऐसे होगा। कौन सा खाना खाते हैं आप? कौन सा खाना आपको सबसे पसंद है? प्रियो, प्रभु की इच्छा रूपी खाना खा करके टेस्ट लगेगा तो वो टेस्ट, वो खाना खाने वाला वो हमेशा आप देखेगा तो देखा उस समय में मिला वैसा। देखो आप बताओ, लोग गवाही देगा, ऐसे गवाही देने के लिए बोलो, ऐसे बोलने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग मेरे को कितने साल से देखते हैं, ऐसे देखा ऐसे है ना। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। या हमारा वचन कहता है कि मतलब मेरा भेजने वाला की इच्छा ये मेरा भोजन है। तुम लोग नहीं जानने वाला, देखा वो एक आत्मा को जीता, प्रभु को कितना खुशी हो गया, उसके द्वारा कितने लोग अभी प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। देखो प्रभु बोलता है, देखो मैं कहीं से संतुष्ट नहीं होगा। हाँ ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब ये हमें जब तीसरा यूहन्ना 4 वचन में यूहन्ना बोलता है मेरे बच्चे सत्य पर चलता है, ये बात में सुनेगा तो मैं रोएगा हंसेगा आनंद करेगा। देखा पढ़िए मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं। देखा इससे बढ़कर के मेरा कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते। हाँ प्रियो, मैं एक ही बात आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, आप लोग सच्चाई पर चलता है ना। प्रभु ने मंडली में दिया वो सब लोग, प्रभु ने दिया वो बच्चे है मेरा, सब बच्चे क्या करना, सत्य पर चलना। आप लोग गड़बड़ी नहीं करना, प्रभु की सच्चाई में चलना, प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श पर चलना है। उसको छोड़ करके कोई भी प्रकार का बात आ गया तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। प्रियो सत्य पर चलना, इससे बढ़कर के आनंद क्या है ना। आज प्रभु भी वही चाहता है। प्रियो अभी यीशु मसीह एक बड़ा गवाही देता है, वो क्या मालूम है? जब यूहन्ना 5 अध्याय के 30 वचन में देखो, देखो यही मन, यही दिल, यही मतलब रीति हमारा होना चाहिए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हाँ देखो, हम लोग कोई भी कुछ काम करता है ना, अपने में नहीं करना, खुद में नहीं करना। मैं ये कर सकता हूँ ऐसा नहीं बोलना, अपनी ताकत में कुछ नहीं करना। आप देखिए यीशु मसीह ने नहीं किया ऐसा। वो ये दुनिया में जब जीवन बिताया तभी भी वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी भी उस मतलब परमेश्वर का उस सामर्थ्य को लेकर के उस प्रकार का एक जीवन बिता करके कार्य नहीं किया। फिर क्या किया? वो जो भी है जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। देखा, इसको मतलब क्या है कि हमारा भी जीवन में हर काम जो करता है, मुझको भी यीशु मसीह को पिता ने जैसे भेजा वैसा भेजा वो व्यक्ति जान करके उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, प्रभु की इच्छा मालूम करके वो काम करना। प्रियो आप देखो, थोड़ा सा रुक करके पीछे मुड़कर देखो, पिछले दिनों में हमारे जीवन कैसे था। यीशु मसीह जो काम किया, यीशु मसीह को भेजने वाला पिता का इच्छा क्या है वो मालूम करके काम किया। प्रियो मसीह जीवन कैसे भी जीवन बिताना ऐसे नहीं है प्रियो, हमें भी हमारे जीवन में भी प्रभु का इच्छा मालूम करके जीना। यीशु मसीह ने वहां पर हमेशा ऐसे किया। अब उसका आखिरी भाग वापस पढ़ना, क्योंकि मैं इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। देखा, अपनी भेजने वाला की इच्छा चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, कितने लोग दिल से कह सकता है मैं मेरी इच्छा नहीं, मैं आज भी यदि आया मेरा कुछ इच्छा नहीं है, मैं कुछ मेरे लिए कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आया, मैं
मेरा भेजने वाला मेरा स्वर्गीय पिता का या मेरा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूरा करने के लिए आया, ऐसा गवाही है दिल में, ऐसा है। देखो प्रभु दिल परखता है, प्रभु हर एक का दिल जानता है, हम कौन सा उद्देश्य में आया वो प्रभु देखता है। कितना बड़ी बात है। जो भी अपन जो भी करता है, देखो आप घर में करो, ऑफिस में करो, आप कहीं भी करता है, आप प्रभु के बुलाए हुए हैं, आप प्रभु के चुने हुए हैं, आप प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ है। आपका काम में एक आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए नहीं कर रहा है, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो बात हमेशा स्मरण रखना हमारे कर्तव्य है। जब एफिसियों के पत्री में आपको सबको याद है 6 अध्याय का, उसका 6 से 8 वचन पढ़ना। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। देखो दुनिया का जो भी सेवा है, काम है, सब दिखावा है, वो दिल से नहीं है। किसी को खुश करने के लिए, उनका मन को खुश करने के लिए, उनसे तारीफ पाने के लिए वो काम कर रहा है। और जो प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसा दिखावा मत करो, है वो तो उस समय का कबड्डी भक्तों का भी काम ऐसे था, दिखावा के लिए मत करो। और आगे पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर, मन से कैसा, मन से पूरा दिल से प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के पर चलो। और उस सेवा को मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु में वैसा ही पाएगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में आप दुनिया का काम क्यों नहीं कर रहा हो, आप किचन में क्यों नहीं काम कर रहे, आप प्लेट धोता है तो ठीक से धोना। कई लोग एक पट्टी के रूम में धो करके ऐसे रखते हैं, पूरा घी उसमें रहता है, साफ करके भी नहीं देता है, पूरा कॉकरोच आएगा आपको भी खाने के लिए। क्या समझा? और एक का जो प्रभु के लिए करता है, प्रभु के लिए करता है तो कितना नीच, फिर प्रियो हम लोग हर एक बातों में एक अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, अच्छा सफाई रहेगा, क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र है। हर एक बातों में मानो हमारे में वो पवित्रता ही प्रभु चाहता है, हर एक बातों में प्रभु हमारे में वो आदर्श चाहता है ना। ऐसा मानो एक पार्टी के रूम में कैसे भी कुछ कर दिया, ऐसे नहीं है ना प्रिय। हर एक का कोई भी, आप बाइबल भी पढ़ता है तो प्रभुदास पूछेगा कितना चैप्टर पढ़ा, 15 चैप्टर पढ़ा करके बोलना चाहिए। सब लोग 10 चैप्टर पढ़ता है, मैं 15 चैप्टर पढ़ता हूँ, और दो एक की भी बात मालूम नहीं, कोई फायदा है? मतलब पढ़ना छोड़ना नहीं। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर एक दिन में एक व्यक्ति अगर 15 चैप्टर भी बाइबल नहीं पढ़ता है तो उसको आत्मीय जन करके नहीं कह सकता। अभी आप सुनो, कितना 15 चैप्टर पढ़ता है क्या? अभी आप मेरे को नहीं बोलना, आप बोलेगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम है ना, घूमने के लिए टाइम है, बंडलबाजी करने के लिए, फोन करने के लिए टाइम है। तो फोन करने का टाइम होगा तो 10 या 20 नहीं 50 भी पढ़ सकता है। इतने लोगों के साथ फालतू में लोग फोन करते रहते हैं, बहुत भयंकर बात है प्रिय। हमारे मूल्यवान समय को विरोधी चोरी करता है। देखो, आप बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल आपको पढ़ना, वही सच्चा पढ़ाई। आप बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल आपको पढ़ना। ऐसा नहीं है कि पट्टी के रूम में मान लो 15 चैप्टर पढ़ लिया, कोई फायदा है? नहीं प्रिय। और एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ना प्रिय। शायद हो सकता है कि रूढ़ी परंपरा का नाम दिया होगा, उस पर भी महत्व है, आपको पढ़ना है। उल्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक ये परमेश्वर का वचन है, तो इसमें बाइबल के अंदर है, तो उसको हमें पढ़ना है और हमें उसके पीछे भी प्रभु का उद्देश्य को जानना है। ये प्रभु की आत्मा में पढ़ेगा तो प्रभु वो बात को भी समझाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन को पढ़ना। आपको मालूम है, आप एक बार पढ़ने के टाइम पर आपको लगता है ना, अरे पिछली बार कहाँ था, देखा। आप कितना भी बार पढ़ेगा तो ऐसा आपको अचंबा रहेगा, ये वचन पिछली बार में क्यों नहीं देखा। और ये भी पढ़ने के टाइम पर कोई वचन से प्रभु आपसे बात करता है तो रुक करके वहां पर एक सेला, बीच में वचन संहिता में देखा ना, सेला शब्द, बात क्या है? रुको, ध्यान करो।
रुको और ध्यान करो। मतलब जिस वचन आपको दिल से एकदम छू लिया वहां पर रुको। एक पैराग्राफ आपको छू लिया उधर ही रुको। उस दिन आपने 15 चैप्टर नहीं पढ़ा चलेगा, पर तो वो एक पैराग्राफ पढ़ना आपको 15 अध्याय से भी बढ़कर है। लेकिन जरूर मतलब आप पढ़ने के बाद में आपने उस पढ़ने के द्वारा आपको क्या प्राप्त हुआ वो परखना। पढ़ने के बाद में आपका जीवन में बदलाव लाने वाला बात तो प्रभु ने कहा है, तो बदलाव लाना। बहुत लोग पढ़ता है पर तो बदलता नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा बदलता नहीं तो फिर आपका पढ़ाई में कोई फायदा नहीं हुआ। आप प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना के बाद में आपका जीवन बदला नहीं है, आपका प्रार्थना से कोई फायदा नहीं हुआ। हर एक दिन आप जब वचन सुनता है तो इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु अनेक लोगों की अवस्था जान करके सबसे बात करता है। आपको बदलना ही है, ये वचन आपको बदलता ही है। अरे नास्तिक के लोग भी वचन का गिरती ढूंढने के लिए पढ़ा, वो भी बदल गया। ध्यान से पढ़ा गिरती ढूंढने के लिए। कई लोग ध्यान से नहीं सुनता इसलिए बदलता नहीं। मेरे जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि मैंने वो वचन पर गौर नहीं दिया, है ना। प्रयोग हर समय में जरूर हमारे जीवन में प्रभु चूक करके बात करता है ना। अभी हमारे यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में आना, हर काम यीशु मसीह ने पिता का गौरव के लिए किया। इसलिए हर एक वक्त जो भी काम करेगा वो सब प्रभु का महिमा के लिए करना, प्रभु का महिमा के लिए करना। देखो अभी तक प्रभु क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ काम हमें करने के लिए प्रभु ने दिया है, हमने काम पूरा नहीं किया, इसलिए प्रभु आने में देर कर रहा है। क्यों? हमारा प्रिय लोगों में कई लोग अभी भी उधार नहीं पाया। आपका दिल में आप परखो, आपने कितने लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया। आपका कई प्रियजन, शायद आपका बच्चा हो सकता है, वो लोग प्रभु में नहीं है, उनका उधार नहीं हुआ। क्या वो नरक जाना आपको पसंद है? देखा है, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया। ये बात उनको बता करके उनके लिए जब तक उनका उद्धार नहीं होता प्रार्थना करना बाकी लोगों का कर्तव्य है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें अपनी मतलब घर के लोगों के लिए, अपने मित्र लोगों के लिए, अपने पड़ोसी लोगों के लिए, अपने बंधु लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए ना प्रियो। क्योंकि प्रभु इसलिए हमारे द्वारा कुछ आत्माएं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के राज्य में आना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने हमको प्रभु का गवाही देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मौका दिया। हमारे प्रिय लोगों को उद्धार पाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए प्रभु नहीं आया। पहला तिमोथी 2 अध्याय के 4 वचन, पहला तिमोथी 2 अध्याय के 4 वचन देखो। प्रभु चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। देखा, प्रभु ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो, सबका उद्धार होना। प्रियो, आपका घर में आपको प्रभु ने दिया वो बच्चों में जो लोग उद्धार नहीं पाया वो लोग नरक में जाएगा तो आप खुश है क्या? हाँ प्रियो, फिर आपको उसके लिए कितना बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए, बहुत बोझ के साथ। वही बात है ना, 2 पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ देखा, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु ने आपको बचाया, अभी आपके द्वारा बाकी लोग भी प्रभु में आना चाहिए। वो बोझ आपको है? प्रभु धीरज धरता है। और आगे वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखा, सबको मन फिराव का अवसर मिले, प्रभु के राज्य में मिलना चाहिए, उनका भी उद्धार होना चाहिए। प्रभु इसलिए आने के लिए देर कर रहा है प्रियो। एक काम कितना तेजी से हमें करना चाहिए प्रियो, है ना। आज भी सुसमाचार के ऊपर हमने कितनी बातें सुना प्रियो, इसके बाद में हमारे जीवन में बदलाव हुआ है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों का फोन का बात सुनेगा तो 1-1 घंटा बात करता है, 1-1 घंटा बात करता है, उसमें एक भी शब्द नहीं प्रभु के बारे में, पूरा दुनियादारी के बारे में। मैं आपको बोलता हूँ, आपने मतलब बहुत भयंकर दूसरे को भी धोखा दे रहा है। ये फोन में भी प्रभु ने अवसर दिया था, उसको उस समय में प्रभु के वचन में कितना प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रभु में अपने जीवन के बारे में मालूम करना चाहिए। प्रियो, आप नहीं करता, आप वास्तव में विश्वास योगी नहीं,
वो कितना भयंकर बात है प्रिय। मेरे से कोई भी बात करता है तो मैं उनका पहले आत्मिक अवस्था ही पूछता हूँ। आज बाइबल पढ़ा क्या पढ़ा, कल संगति में गया क्या सुना है, आत्मिक जीवन। और इधर से भी हम प्रभु का वचन बजाएगा, प्रभु का वचन संदेश देगा। देखो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में है, क्योंकि आज लोगों को प्रभु का बात मानने के लिए उत्साह नहीं। इसका मतलब वो क्या बनते जा रहा है? क्या बनते जा रहा है? जो प्रभु को नहीं मानता उसके ऊपर प्रभु का क्रोध रहता है। यूहन्ना 3:36 क्या बोला? जो विश्वास किया उसको अनंत जीवन है, और जो नहीं मानता परमेश्वर का क्रोध है। आप कितना अच्छा विश्वासी हो और तो आप बात नहीं मान रहा है, आपके ऊपर प्रभु का क्रोध है, ये कभी भी भूलना नहीं। विश्वासी है तो मानना चाहिए, प्रभु में आश्रय लेना चाहिए। प्रभु के सहारे पर चलने वालों को विश्वासी बोलता है। आप विश्वास का भी अर्थ नहीं जाना तो क्या करें? विश्वासी है परंतु प्रभु का बातें नहीं आता, किसी से ही भी बात करेगा तो प्रियो हमें प्रभु का वचन से उनको बोध करना है। उनको वचन मालूम है तो भी बोलना है प्रियो। वचन मालूम है तो भी हमें बोलना है। मैं रोज सवेरे मेरे माँ के साथ 5 मिनट प्रभु का वचन शेयर करता हूँ। फिर मैं बुलाने वाला बात स्नेहा है, स्नेहा को मैं 5 मिनट प्रभु का वचन बताता हूँ। हाँ, बाकियों की बात नहीं, उसको मालूम नहीं है, मालूम तो भी मेरी तरफ से प्रभु का संदेश सवेरे सवेरे उनको ये संदेश में देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। अगर यदि तू आज मर गया तो क्या पाने जा रहा है? अनंत काल में प्राप्त करने वाला बातों के बारे में तो जानकारी है क्या? सवेरे सवेरे ऐसा मीठा वाणी सुनाता हूँ, सतर्क रहेगा ही। हर दिन ऐसे ही सुनाता है। रोज प्रभु जो बोलेगा वो बात, जो प्रभु ने मेरे से बात किया वो बात उनको भी हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग हर रोज कैसा काम करता है, हमें जो भी अवसर मिलता है वो अवसर प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? किसी से भी बात करेगा तो प्रियो हमें प्रभु का महिमा करना है, प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। अभी यहाँ पर प्रभु आने में क्यों देर कर रहे हैं प्रियो? हम प्रभु में आने के बाद में हम दुनियादारी के लोगों के जैसा मत बनो प्रियो। हमसे बात करने वालों को प्रभु मिल गया, बहुत आनंद मिल गया, ऐसा वो लोग गवाही देना चाहिए। शायद दुनिया की बात करते करते सुनने वालों को और टेंशन बढ़ गया होगा, उस दिन और वो परेशान हो जाएगा। दुनिया की बातें करेगा तो टेंशन नहीं तो फिर क्या देगा? प्रभु के वचन की अलावा शांति देने वालों की बात नहीं। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कौन सा बात? प्रभु की बात, हमारे प्रभु के आगमन की बात, ये बात करना प्रियो। इसलिए जब रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 2 वचन में, रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन, संसार सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो, हाँ, जो सुनने वाला, देखो अभी आपका जिंदगी को चूक करके प्रभु बात कर रहा है, क्या क्या बातों में अपने जीवन को बदलना चाहता है प्रियो? या मतलब आपको सुनाने वाला मेरे ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है क्या? कई लोग ऐसा भी करता है। ऐसा ना करना प्रियो। मैंने क्या दोष किया प्रियो? मैंने जो प्रभु का वचन प्रभु ने जो दिया आपको दिया, मैं पोस्टमैन का काम किया, टेलीग्राम आया, मतलब फादर वो का संदेश दिया, उसको पाने के बाद उसको थप्पड़ मारना क्या? ये संदेश क्यों दिया? वो किसने भेजा भाई? उधर दिया। अभी प्रभु ने दिया वो संदेश सुनाता हो, लेकिन लोग बहुत दुखी हो जाता है प्रियो। अपन तो पोस्टमैन का ही काम करता है, जो प्रभु ने दिया था वो आपके तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने से नाराज मत होना। एक बात जानना प्रियो, हम लोग प्रभु में आने के बाद दुनिया के जैसा बनना नहीं, हमें रोज यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमें जानना है कि हम तो परदेशी यात्रा में हैं। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 11-12 वचन, पहला पत्रोस, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस
सांसारिक अभिलाषा से हाँ। जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन बनाओ। देखा, अन्य जातियों के बीच में हम रहता है प्रियो, हमारे चारों तरफ अन्य जाति के लोग हैं, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनके सामने हमारे जीवन में कितना बड़ा गवाही होना चाहिए। और आगे, ताकि जिन जिन बातों में हाँ वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन हाँ। परमेश्वर की महिमा करें। देखा, वो लोग भी बोलेगा जरूर प्रभु का जन्म नहीं होता तो ऐसा काम नहीं करता। हमारे उन भले कामों को देख करके उस दिन वो प्रभु का महिमा देने वाला बात बनेगा। प्रभु ने हमें जिस काम के लिए बुलाया, अलग किया, वो कामों के बारे में हमें सच्चा समझ रखना प्रिय, सच्चा समझ रखना। अभी आपको सबको मालूम है प्रभु की इच्छा के बारे में अभी एक नया क्लास लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा हर एक बातों में पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 से 5, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 से 5। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा यही है, तुम पवित्र बनो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। देखा, अपने पात्र को अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। प्रयोग हम लोग प्रभु का उपयोग में आने वाला पात्र बन करके प्रभु के हाथ में इस पीढ़ी में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने के लिए अपने को जानना चाहिए ना। प्रभु का एक उपयोगी बर्तन बनना चाहिए, उसके लिए हमें दाम देना पड़ता है, दाम देना पड़ता है। हाँ, आगे पढ़िए। और यह काम अभिलाषा से नहीं, हाँ। और न उन जातियों के समान, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानती, हाँ। कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, हाँ। और न उस पर दोष चलाए। देखो, बस बोलो, हमें एक बात को जानना है, हमारे इस छोटा सा जीवन में हमें मिला हुआ अवसर में प्रभु की इच्छा हमारे प्रति हमें हर प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन देता है। उसका 5 अध्याय का 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण हाँ। और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारा आत्मा में, प्राण में और शरीर में तीनों प्रकार एक पवित्रता में सिद्धताई पाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ हमें दौड़ना है। ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये जानना जरूरी बात है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये कब होगा, ये कैसे होगा। पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। पर मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु मानकर अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? आज वास्तव में यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके कितने लोग सच्चा दिल से गवाही दे सकता है? देखिए, आज यीशु मसीह मेरा जीवन का प्रभु होकर के मेरे जीवन में काम करने का अर्थ, मेरा चाल चरण में यीशु मसीह प्रभु, मेरा बोली में यीशु मसीह प्रभु, मेरा बातचीत में, मेरा सोच में यीशु मसीह प्रभु, और बात में यीशु मसीह प्रभु बनकर रहना। समझ में आ रहा? हमारा हर एक व्यवहार में यीशु मसीह मेरा प्रभु होना। देखिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु बनकर रहेगा तो अपन कोई फालतू बात करेगा? कभी नहीं करेगा। कोई अपने भाई बहन की बुराई कहेगा? कभी नहीं। यीशु मसीह प्रभु है तो ऐसा बात नहीं आएगा। दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। हम उसका भाग बन गया। यीशु मसीह को इसलिए हमेशा अपने दिल की राजा होकर के, प्रभु होकर के पवित्र करना। इसका मतलब जैसे दावीद ने कहा है ना, जब 19 वचन संगीत का 14 वचन में, मेरा होठों का शब्द और मेरा दिल का विचार तेरे लिए ग्रहण योग्य हो, वो है। मेरा ओठ से निकलने वाला शब्द प्रभु सुनेगा, प्रभु को आनंद होगा। मेरा विचार स्वर्ग देखता है, क्योंकि मेरे दिल के विचार को देखने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु आनंद दे। इसका मतलब कितना अनोखा प्रियो, हमारे चिंताओं में है ना, हमारी भावनाओं में प्रभु राज करे। प्रभु को महिमा देने वाले बात को हम सोचे। आपको मालूम है वहां पर भी लड़ाई चलता है ना। अब यहाँ पर वचन सुनते सुनते कितने लोगों का दिमाग को शैतान ने खा लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को लगता है आज क्या बात है, थोड़ा सा प्रभु का दास गुस्सा में है क्या?
नहीं, कोई गुस्सा में नहीं, आत्मा में बिल्कुल एकदम आत्मा में बरकत। प्रियो, हम लोग लड़ाई में हैं अभी भी लड़ाई में। एक नेगेटिव थॉट्स में जाएगा तो वहां पर इसलिए मैं हमेशा सबका चेहरा देखते रहता हूँ। चेहरा देखने की नहीं पर मालूम पड़ता है दिल कैसा है, दिल में क्या हो रहा है, मेरे को मालूम पड़ता है, मेरे को इतना पढ़ने में आता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 से 6 तक वचन में क्या लिखा? क्योंकि ये देखिए, हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। वाह 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 वाह, ये तो है आत्मिक लड़ाई। हमारे दिल में किसी के प्रति कोई विचार, नेगेटिव विचार भी आ गया तो उसको तुरंत तुमको उसको जीने नहीं देना, आगे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि वो मेरा प्रिय भाई है, वो मेरा प्रिय बहन है। उसके खिलाफ विचार कैसे आया मेरे अंदर? क्या बात है, समझ में आ रहा है? पर तो आप विचार में डूब गया तो बाप रे, आपको इतना गुस्सा आएगा, अभी मिलेगा तो उसको मैं गला दबा करके मार दूंगा। देखा, इतना गुस्सा आएगा, देखा आप हत्यारा बन गया, क्योंकि आप उसको मिला भी नहीं। विचार में गुस्सा में आकर के आपने क्या क्या स्वप्न देखा, मेरा हाथ में कहीं पड़ गया तो मैं उसको गला दबा कर खत्म करूंगा। देखो, ये नेगेटिव विचार कौन लाया? एक प्रभुदास ने कहा, बच्ची ऊपर से उड़ने दो पर तू सिर पर घोंसला बनाने के मौका ना दो। क्या बोला? अब लोग कई बार क्या करता है, बच्ची घोंसला बना रहे तो चुपचाप रहता। हाँ, गया फिर ऐसा शैतान को ऐसा काम करने का मौका ना दो। इसलिए कई लोग हमेशा बहुत टेंशन में रहता है। कभी भी देखो चेहरे में कभी प्रेस लॉर्ड ब्रदर उनके चेहरे में प्रेस लॉर्ड नहीं। क्या बात है प्रियो, ऐसे क्यों करते हैं आप? कम से कम हम लोग एक दूसरे को कैसे देखना है, जैसे मसीह को देखता है वैसा खुशी से देखना। हम मसीह को भी मिलेंगे ड्राइवर, क्या प्रभु ऐसा बोलेगा? इधर सीखो ना प्रियो, मंडली में सीखो ये बात, है ना? अरे ऐसे अभी नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा? हाँ, हमको इन बातों को जानना जरूरी बात है। हमारे जीवन में, हमारे आत्मीय जीवन में हमें मसीह के रूप बनते जाना भी। रोज आने वाला वचन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर हमने विश्वास किया बहुत लोगों ने उसको नहीं जाना, सच्चाई वो है। अच्छा, कितने लोग ये गवाही, जैसे प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया 2 तिमोथी उसका 5 अध्याय का 12 वचन में, 2 तिमोथी 5 अध्याय के 12 वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। हालेलुया। मैं जिस पर विश्वास किया मैं उनको जानता है। क्या जानते हैं? आप लोग साथ में चल रहा है, पीछे बहुत पीछे है। कई लोगों को मेरा आवाज नहीं सुनाई देता, है ना? मेरा आवाज, मेरा पत्नी हमेशा बोलता है इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाने के बाद में भी कई लोगों को सुनाई नहीं देता। अभी मैं क्या करूं? अभी मैं साउंड कहाँ से लाऊं? बाप रे, जॉन सिस्टर सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, देखा उतना, पर तो कहीं रस्ती के बैठा हुआ लोग नहीं सुनते। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। देखा, आज भी हम उस प्रभु को ना जानने के कारण पूरा गड़बड़ी है। प्रभु को जानने से जिंदगी कितना सुधर जाता। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान करके, यीशु मसीह को अपना प्रभुता दे करके प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन चलता है, उसको बोलता है रूपांतर प्रक्रिया। समझ में आया? ये जो 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का जो 18 वचन, ये दिन में होने वाला बात नहीं प्रियो, रोज होने वाला बात है। अभी हाँ, इसका मतलब क्या मालूम है? यीशु मसीह को प्रभु मानकर यीशु मसीह की कंट्रोल में जीवन बिताने वाले लोग रोज यीशु मसीह के अनुरूप बनते जाता।
क्या समझा? यीशु मसीह को प्रभु मानकर यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन बिताने वाला रोज दिन प्रतिदिन बदलते रहता। हाँ, वो बात है यहां पर लिखा। किनका बदलता? जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभुता दिया। ये प्रभुता नहीं दिया, मनमानी में जीवन बिताता, वो नहीं सुधरता भी। वो तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा। 3.5 साल मानव यीशु मसीह के साथ चला, आखिर में यीशु मसीह को ही भेज डाला। उनका मतलब क्या था? दुनिया था, पैसा था, पैसा। कभी भी मन फिरावट नहीं, जीवन बदलेगा नहीं, और मानव बहुत नफरत रख करके भी अपने आप को बड़ा वस्त बजाएगा। फालतू खर्चा, गरीबों को देना चाहिए। यीशु मसीह भी इतना ठीक नहीं, मैं जितना ठीक है। किसका भावना है? इसको रहते ही बता दे। यीशु मसीह को भी नीचे कर दिया। देखा, 300 दिनार मिलता था, क्योंकि कम से कम 30 सिक्का मैं भी मारता, लूटता था वो। उसको मौका नहीं मिला। चलो अभी तेरे को ही भेज जाता हूं। मेरा मौका को दिया ना, और उसको तारीफ भी किया। देखा, ये सब यीशु मसीह ने देखा उसका दिल में क्या है। क्या बात है प्रियो? हम लोग कई बार कई कुछ एक्ट करता है ना, प्रभु को मालूम है ना ये एक्टिंग है। हम लोग एक्टर नहीं बनना प्रिय, एक सच्चा मसीह जीवन बिताना है। मतलब हमारे में मसीहत ना होते हुए मैं मसीह करके दिखाना, ये बहुत बड़ा कपड़ा है। प्रभु के सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है ना। हमें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन बदलता है कि नहीं? हम रोज जब संगति में आता है तो क्या प्रभु ने आपको ऐसे आने दिया और जाने दिया? नो, मैं आपको बोलता हूँ हर रोज और लोगों का जो बोलने वाला मेरे से प्रभु बात करता है। मैं इधर से जाने के बाद में घुटने में आकर के मैं भी रोता हूँ। प्रियो, सबसे प्रभु बात करता है। हमारे जीवन में हमें रोज बदलना है प्रियो। मैं रोज बदलता है कि नहीं? मैं आपको कई बार बताया, जो रोज बदलता है प्रभु के आगमन में बदलेगा, जो नहीं बदलता वो प्रभु के आगमन में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, गारंटी। यीशु मसीह को प्रभुता देख करके जीवन ना बिताने वाला लोग प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में जाएगा तो पूरा स्वर्ग को पूरा बर्बाद कर देगा वो। इधर आपका स्वभाव बदला नहीं, फिर वो स्वभाव लेकर उधर जाएगा तो सब सत्यनाश हो जाएगा। प्रभु ऐसे नहीं करेगा। इधर ही बदलो, अभी बदलने का समय, अभी मन बदलने का समय। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, हम लोग ये परखना है। इसी प्रकार बदलने वाले लोगों का बारे में लिखा है 2 पत्रोस 12 अध्याय के 4 वचन में, ईश्वरीय स्वभाव में हम बदलता है। क्या बोलता? ईश्वरीय स्वभाव। देखा, हमारे में एकदम ईश्वरीय स्वभाव नहीं आता। नया जन्म पाते ही पूरा परिपूर्ण हो गया, ऐसा है क्या? नहीं है ना। दिन प्रतिदिन हमें ईश्वरीय स्वभाव में उन्नति पाना है ना, पढ़ना उसको, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी गई है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ प्रियो, ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य होना। दिन प्रतिदिन हमें मसीह के स्वभाव में बदलते जाना प्रियो। हमारा मसीह की स्वभाव हमारे में कहां तक आया है ना, ये बात को हमें परखना। कई लोग अपने जीवन को परखता नहीं, दूसरे का पक्का परखता है। दूसरे की गलती निकालने में विश्वासी लोगों के जैसा इतना तेज कोई नहीं। वो ऐसा है, फिर कोटी के करो। देखा क्या अंधा हो गया प्रियो है? प्रियो, हर एक लोग परखो। हम थोड़ा सा भावना में मत चलो ना। मैंने इसलिए में जाकर के मरियम और यूसुफ सोचा, बंधु लोग बहुत है, उनके बीच में होगा। एक दिन और यात्रा किया, बाद में ढूंढा तो मिला नहीं, वापस गया, तीसरा दिन में मिला। देखा, मैं एक बात आपको बताओ, सच्चा दिल से बोलना। कितना दिन हो गया अपने आप को परख करके, है ना? दूसरे को मत परखो, थोड़ा सा परखो ना। जब 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, तो अपने आप को परखो। अब ये प्रभु ने ऐसे क्यों बोला? आप विश्वास में हो कि नहीं, परखो। क्योंकि विश्वास में हो तभी प्रभु आप में है, विश्वास में नहीं है तो प्रभु आप में नहीं है। क्योंकि विश्वास के द्वारा, एफेसियों 3:17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। ठीक है, मसीह तुम में कब बसेगा? विश्वास के द्वारा। इसलिए तुम्हें क्या करना?
विश्वास में हो कि नहीं परखना। विश्वास का अर्थ क्या है प्रियो? हाँ, विश्वास का अर्थ बहुत गहरा है, आप लोगों को जानना। विश्वास का अर्थ पहली बात प्रभु में पूर्ण आश्रय करना। क्या करना? पूर्ण आश्रय करना। दूसरी बात प्रभु को पूर्ण रीति में प्रभु का अधीन होना। क्या है? प्रभु का अधीन होना। और तीसरी बात पूर्ण रीति में प्रभु को मानना। विश्वास का अर्थ क्या है? ये तीन शब्द आप लोग लिख कर रखो। विश्वास इक्वल टू क्या क्या है? पूर्ण आश्रय करना, पूर्ण रीति में उसके अधीन होना और पूर्ण रीति में मानना। देखा, ये तीन बात अगर नहीं है तो आपका विश्वास खोखला है। विश्वास, सच्चा विश्वास नहीं। मिल गया आप लोग? मिल गया? हाँ, मतलब आप लोग लिखो क्योंकि इसी रीति में देख रहे हैं कि मैं विश्वासी है क्या। बोलने का मतलब मैं पूर्ण में प्रभु में आश्रय करके जीता है क्या? मैं पूर्ण में प्रभु का मैं अधीन हो गया क्या? मैं पूर्ण में प्रभु का बातों को मानता है क्या? अगर ऐसा नहीं है, आप विश्वास में नहीं, आप एक नकली कबड्डी है, कबड्डी। हाँ, किसी लोग समझा? देखो, थोड़ा सा तो झटका लगना चाहिए, कोई हार्ट अटैक होना चाहिए क्योंकि विश्वास ऐसा है क्या? विश्वास में इतना गंभीर बात है क्या? देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप सही प्रकार का विश्वास कहां से मिलता? वजन से। तो हमें विश्वास पे कैसे होना चाहिए? विश्वास पे कितना मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, है ना? पर तो आज है क्या? नहीं है ना? नहीं तो आज पूरा हाल भर जाता। लोगों को लेकर आना किसका काम था? विश्वासियों का काम था ना। कितने लोगों को लेकर आया? हाँ, मुश्किल से आप आया, पहाड़ बहुत था, आपने पहाड़ को डांटा पहाड़ को जरूर डांटा, तभी तो पहुंचा, नहीं तो बाहर बंद हो जाता। कई लोग निकलने के बाद में पहाड़ देख के वापस जाता। पहाड़ को हटाओ, हुक्म दो। हुक्म देने का अधिकार प्रभु ने दिया है, लेकिन लोग हुक्म नहीं देता। आप इधर ही बांधेगा तो स्वर्ग उधर ही बांधेगा, आप इधर ही खोलेगा तो स्वर्ग वहां पर खोलेगा। ये प्रभु ने हमें दिया हुआ अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कहेगा प्रभु ऐसा करेगा। देखो, ये प्रभु का वायदा है। इसलिए प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि मैं विश्वास में है कि नहीं, ये परखना, क्योंकि प्रभु विश्वासियों के साथ काम करते हैं। विश्वास जहां पर नहीं है वहां पर प्रभु काम नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको सबको बहुत नम्र विनती करता हूं। देखिए, हर भक्त के जीवन में ऐसा समस्या आ सकता है, ऐसा मुसीबत आ सकता है, कभी भी प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? मतलब एक श्लोक जैसा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा यूब के जैसा सब बात नष्ट हो सकता है, यूब के जैसा सारी बात जिंदगी में नष्ट हो सकता है। जोसेफ के जैसा बंदी गृह में डाल सकता है, बंदी गृह में डाल सकता है। और योना के जैसा समुद्र में डाल सकता है, योना के जैसा समुद्र में डाल सकता है। दानियल के जैसा सिंह की गुफा में डाल सकता है, सिंह की गुफा में डालने वाला अनुभव आपके जीवन में आ सकता है। इवन शत्रु मेषक अबदलों के जैसा आपको आग में फेंक सकता है, आग में फेंक सकता है। तो भी आप त्यागा नहीं जाएगा। समझ में आया? यूब के जीवन में आया हुआ बात आपके जीवन में आने दो, योसेफ के जीवन में आया हुआ बात आपके जीवन में आने दो, योना के जीवन में आया हुआ बात आपके जीवन में आने दो, दानियल के जीवन में आया हुआ बात आपके जीवन में आने दो, शत्रु में अबेदलों के जीवन में आया हुआ बात आपका आने दो। परंतु प्रभु आपको त्यागा नहीं जाएगा। अब इन सारे जगह इन लोगों को त्यागा गया नहीं, उसे बढ़कर आपकी पुत्री समान मुझको आपको प्रभु सामेगा, थामेगा। 2-3 वचन जल्दी पढ़ना। भजन संहिता 37 का 24। वो बहुत बड़ी बात है, समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी क्लोज करना चाहता हूँ। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा। देखा, चाहे वो गिरे तो भी वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वह उसका हाथ थामे रहता है। देखा, प्रभु थामा रहेगा। प्रियो,
प्रभु थामा रहेगा, प्रभु अपने भक्तों को नष्ट होने नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं, है ना। नीति वचन उसका 24 अध्याय का 16 वचन का शुरुआत, नीति वचन 24 अध्याय का 16 वचन का लेकिन शुरुआत। धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार भी अगर गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। उठ खड़ा होता है, प्रभु उसको खड़ा करेगा प्रियो, प्रभु उसको खड़ा करेगा, है ना। और एक बात, मीका उसका 7 अध्याय का 8 वचन, मीका उसका 7 अध्याय का 8 वचन। हे मेरी बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर, हाँ। क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा हाँ। तो ही उठूंगा। देखा, मैं अगर गिर गया तो भी मैं उठेगा। हाँ, देखा, मैं गिरा हुआ अवस्था में मैं पड़ा नहीं रहेगा, पड़ा नहीं रहेगा। एक प्रभु का भक्त, सच्चा भक्त है तो प्रियो, है ना। अगर गिर गया तो भी वो उधर पड़ा नहीं रहता, वो प्रभु उसको खड़ा करता है। तो इसलिए ना यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय उसका 4 से 6 तक का बातों में ना बहुत गंभीर बात प्रभु बोलता है। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 4 से 6। तू उनसे यह भी कहा, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं, यदि मनुष्य गिरता है तो क्या फिर नहीं उठते? क्या आप रोड पर गिर गया तो क्या उधर ही पड़ा रहेगा? नहीं, तुरंत उड़ेगा, तुरंत उड़ेगा। आप किचन में गिर गया, क्या उधर ही पड़ा रहेगा? नहीं, टॉयलेट में गिर गया उधर ही पड़ा रहेगा? नहीं, खड़ा होगा। जब कोई भटक जाता है, मार्ग बदल गया, मार्ग मालूम नहीं, शालीमार जाना चाहिए था, गया तो नासिक रोड में, भटक गया तो क्या करेगा? मालूम करेगा तो क्या करेगा? वो लौट नहीं आता, लौटेगा। अरे गलत हो गया मार्ग, वो लौटेगा, मालूम पड़ेगा उसको, वो लौटेगा और आगे। फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, देखा मैंने क्या किया है। देखा प्रियो, ये है आज प्रभु के लोगों का अवस्था। लोग क्या है, सारे बातें सुनता है, समझता है, लेकिन मतलब उसका अपना गलती के बारे में पछतावा नहीं। कितना दुख वाला बात है प्रियो। प्रभु हमें बार बार मौका देता है, प्रभु के पास लौट आने के लिए मौका देता है ना। जीवन में आप एक निराश की अवस्था में रहने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता प्रियो। प्रभु ने हमें कितना बड़ा आशा के साथ हमारा उद्धार किया, हमारा कितना भी प्रतिकूल में भी प्रभु ने दिया हुआ आशा हमें हर एक प्रतिकूल को पार करने के लिए सामर्थ्य देता है ना। जैसे जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 13 वचन। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सजग रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रियो, हमारा कितना भी संकट आएगा, तकलीफ आएगा, प्रतिकूल आएगा, हम क्या सोचता है, अभी थोड़ा देर रह गया, प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है, मेरे प्रभु के आगमन में ये सारे बात खत्म होकर के मैं उस आनंद खुशी में प्रवेश करेगा, फिर मेरे पीछे कोई सतावट नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं आएगा, कोई वेदना नहीं आएगा, मृत्यु मेरे पीछे नहीं आएगा। कितना अनोखा दिन है प्रियो। जो भी सच्चा उद्धार पाया उनको सबको प्रभु ने आशा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाए वालों को, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 24 वचन, रोमियो 8 का 24 का शुरुआत। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। बोलेगा मतलब उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने आशा दिया। आशा है कि नहीं? कितने लोग आशा है? आशा है। फिर वो थकेगा नहीं, कितना भी प्रतिकूल में वो डगमगाएंगे नहीं, वो प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये आशा हमको हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करवाता है। प्रभु ने हमें एक छोटा सा ये जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह देने के बाद आज प्रभु को मानने में हम कांध कुलसाइए, प्रभु के राहों पर चलने के लिए हम कांध कुलसाइए, प्रभु की इच्छा प्रभु हमें प्रकट कर देता है, उसको मानने के लिए हम कांध कुलसाइए। प्रियो, अपने जीवन को परखो, अपने आप को जांचो प्रियो। आज भी हम किस उद्देश्य के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के लिए आया है ना। प्रभु, मैं मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा वो पूरा करने के लिए आया। ऐसा कितने लोग गवाही देगा है? प्रभु की महिमा, प्रभु की राज्य की बढ़ाई, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। ऐसा कितने लोग गवाही दे पाएगा? अपने आप को परखना प्रियो, अपने आप को जांचना। मैं बहुत प्रभु का उस प्रेम में आपको देता हूँ प्रियो। कई प्रकार कई रीति में लोग अभी भी बहुत धोखे में है, अपने जीवन का मूल्यवान समय
प्रभु के साथ विधान आपकी मसीह की अनुरूप बनते जाओ। दिन प्रतिदिन उस रूपांतर प्रक्रिया यीशु मसीह को प्रभुता देते हुए होने दे, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने दे। हमें मिलने वाला मसीह मिल गया, ऐसा गवाही देने लायक जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।